छड़ी मार के तो घोड़े को दौड़ाया जा सकता है, लेकिन ताकतवर नहीं बनाया जा सकता है। काफी देर से कोशिश हो रही थी, बोलो बोलो बोलो। ये हमारी वो कौम है जिसे जहां बोलना चाहिए वहां कतई नहीं बोलती, और जहां चुप रहना चाहिए वहां बोलती ही रहती है, बोलती ही रहती है। मस्जिद में देखो 3 मिनट अगर लेट हो जाए इमाम, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने चाबी भर दी। एक बोलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा कहेगा चुप जाओ भाई, पांचवा कहेगा मस्जिदें दिखाई नहीं दे रही क्या, छठा कहेगा तुझे न पता इमाम साहब नहीं आए। मतलब A to Z, पहली सबसे आखिरी सब तक सारी बोल डाले। यहाँ नकीब की मेहनत अलग, नात खां की मेहनत अलग, खतीब की मेहनत अलग, और ये मिंबर पे जितने भी उलामा बैठे हैं सब की मेहनतें अलग हैं, मगर बंदा बोल नहीं तैयार। मत बोलो, किसी के बाप का कुछ चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। हमें जो कहना है वो कह के जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग बड़े अरस्तु बनते हैं, घर से निकल के तो बाद में आते हैं, पहले वालों को उठा के पीछे भेजते हैं। कान खोल के बात सुन लीजिए, ये हुजूर की महफिल है, तुम्हारे बाप की चौपाल नहीं है जो किसी की भी कुर्सी खाली कराई जाए। ये वो जगह है कि यहाँ को ताग दस्ती में के महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। दूसरी बात एक और बता दूं, मेरे अपने वो मशवरा देना चाहता हूं, हुजूर की महफिल में कोई बैठा हो तो जगाना मत जगाना, इसलिए कि मेरा ईमान ये कहता है अगर बंदे की यहाँ आंख लग जाती है ना, फिर अगर ख्वाब दिखता है तो ख्वाब में मदीने वाला महबूब आया करता है। ये वो मुबारक जगहें हैं, पहले नींद आती नहीं, फिर आती है तो ख्वाब भी अच्छे आते हैं, ख्वाब भी अच्छे आते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, जो सो रहा है उसे सोने दे, और जो जाग रहा है वो अपने जागने का सबूत दे। खैरियत है सारे लोग। जो लोग कवर वाली कुर्सी पे बैठे, यकीनन इसका 70-80 रुपए ज्यादा भाड़ा होगा, है 10 रुपए तो कम से कम एक कवर के होंगे। तो जो गिलाफ वाली कुर्सी पे बैठे उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। जो प्लास्टिक वाली पे बैठे खाली बिना गिलाफ के, खैर वो कम बोल रहे हैं, लेकिन कुर्सियां उनकी भी नई नजर आ रही है। सारे तैयार बैठे ना, आगे चलें सफर लेकर के। देखिए मुकम्मल गुफ्तगू तो आप सुन चुके हैं, बाद वाले का इख्तियार होता, वो 10 मिनट बोले या 5। अब वो आपकी मर्जी है कितनी देर आपको तकरीर करानी है। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। जब हमें लगेगा आप सोने लगे तो इंशाअल्लाह हम तुमसे पक्की नियत कर लेंगे, हम तुमसे पक्की नियत कर लेंगे। शायद आप आज जाग रहे हो, हम लोगों को रोज जागना रहता है, तो हमें तो नींद की बड़ी जरूरत रहती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अपनी अपनी ड्यूटियां हैं, किसी की ड्यूटी ये है, किसी की ड्यूटी ये है, समझ रहे हैं ना, सबकी अपनी अपनी ड्यूटियां हैं। बस मुअद्दबाना गुजारिश है, ये है दामन, ये है गिरेबां, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवाना का। इतनी रात को बैठे हुए हैं और जाग रहे हैं, यकीनन जहन कुछ लेने आया है, और ये सोच के बैठे हो कुछ न कुछ हासिल करना है। आपने अब तक भी बहुत कुछ हासिल किया होगा, और बहुत कुछ आपने अपने दामन मोहब्बत में समेटा होगा, लेकिन मैं इतने बड़े मजमे को देख करके खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरा जी चाहता है मैं आपसे कह दूं, अगर दुनिया और आखिरत में सुकून चाहते हो तो अपनी जिंदगी में और अपने घरों में निज़ाम मुस्तफ़ा को लाज़िम करो। क्या बात है, ये वो बात कह गया हूं मैं जो शायद पूरी जिंदगी का एक ही जुमले में सबक हो। अगर भलाई चाहते हो, अभी भी भलाई अगर चाहते हो, तो अपने घरों में, अपनी जिंदगी में निज़ाम मुस्तफ़ा लाज़िम करो, निज़ाम मुस्तफ़ा लाज़िम करो। हर किसी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तोड़ी है, इस वजह से मुआशरे में फसाद फैला है। ये जो बेरारवी का शिकार बेटियां बेटे हो रहे हैं, इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार सारे लोग हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, सारे लोग इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। अगर आप ये कहें कि वो लोग जिम्मेदार हैं जो जहेज की डिमांड करते हैं, तो मैं कहूंगा वो लोग भी जिम्मेदार हैं इसके जो बिन मांगे बेहिसाब देते हैं। जो बिन मांगे बेहिसाब देते हैं वो भी इसके जिम्मेदार हैं। मैं गलत नहीं कहता हूं। अगर आप माशरे के 2 भाई उठा करके देखें, एक भाई को अल्लाह ने पैसे वाला बनाया है, दूसरा भाई ठेला लगाता है,
बेटियां खुदा ने दोनों को दी हैं, और अमीर की बेटी पहले जवान हो जाती है। बड़ा भाई अमीर है, बेटियां भी हैं, दूसरा बेटा भाई भी है, उसकी भी बेटियां हैं। लेकिन फर्क देखें, जब बड़ा भाई बेटी को रुखसत करता है ना, तो वो छोटे की तरफ नहीं देखता, वो अपनी जेब की तरफ देखता है और फिर कहता मैं 4 व्हीलर दूंगा, ये मेरी औकात है। मैं अपनी बेटी को कम से कम क्रेटा ब्रेजा, मैं कुछ न कुछ गाड़ी 4 व्हीलर दूंगा। लेकिन उस वक्त ये नहीं सोचता आज मैं दे रहा हूं, कल मेरा गरीब भाई अपनी बेटी को कहां से देगा। ये सुनना मेरी बात, हम सिर्फ अपने नामवरी की खातिर, अपना नाम रोशन करने के लिए अपनी बेटी को इतना दे देते हैं कि जो गरीब भाई है ना, वो रिश्ता करने से पहले बेटी का 1000 बार सोचता है। और ये कौम इतनी दयूस हो चुकी है, ये पहले वाले से दूसरे वाले का हिसाब जोड़ती है। अगर इसके भाई ने इतना दिया है तो ये भी इतना कम से कम देगा। वो गरीब अपनी इज्जत को छुपा के बैठा है। बेटियों की उम्रें 40 हो गई और मेरा समाज है कि ताने कसता है। कितने लोग तो ऐसे गालियां देते देखते हो, बेटी 25 साल की हो गई रुखसत नहीं कर रहा है, बेटी 30 साल की हो गई है, हाथी पाल रखे हैं घर के अंदर। मेरे भाई मुझे बता तो सकी, कभी उस बाप की मजबूरी को भी झांक के देखा करो, जिसकी बेटी को जवानी का ताना देते हो, जिसकी बेटी को उम्र का ताना देते हो, जिस बाप को औलाद की बुजुर्गी का ताना देते हो, कभी उसकी कमजोरी को झांक के देखा करो, तब तुम्हें हकीकत नजर आएगी, पता चलेगा। बड़े भाई ने जब बेटी की शादी की थी तो उसको बुलेरो दी गई थी। आज इस भाई के पास देने के लिए बेटी को बुलेट का पैसा नहीं है, इसलिए शर्म से मुंह छुपाए घूम रहा है। ए मेरी कौम के जवानों, अगर कोई बाप बेटी को रुखसत नहीं कर पा रहा है तो कभी उसे उम्र का ताना ना देना, बेटी को हाथी ना कहना, बेटी को बोझ ना कहना। अगर तू वाकई मुस्तफा से प्यार करने वाला है और तुझे उम्मत से प्यार है तो जा रात के सन्नाटे में उठ, अय्याशी का पैसा बचा, डांस का पैसा बचा, तमाशे का पैसा बचा, एक थैले के अंदर डाल, गरीब के घर पे डाल दे। खुदा की कसम, इधर गरीब की बेटी की रुखसती का इंतजाम होगा, उधर तेरा जन्नत में जाने का खुदा इंतजाम फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मोहम्मद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। तो अगर किसी के पास है, मशवरा मत समझना, हर्फ आखिर बोल रहा हूँ। क्या बात है, मैं तुम्हारी बाबा हासिल करने नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता नारे लगे या ना लगे। मसला ये है, अगर एक बेटी बच गई ना तो समझूंगा इन हजारों कुर्सियों का हक अदा हो गया। एक बेटी बच गई तो भाई बहुत गौर से मेरी बात सुनना। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है, दिल पर गुजरती है। ये मत सोचना मौलवी मुंड बनाने आया था, ये हर्फ आखिर है और कोई तुम्हें समझाने के लिए जिब्रील नहीं आएगा, ये भी याद रखना। अगर तुमने ये रविश ना बदली तो हमारी कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। अगर खुदा ने दौलत दी है तो इतरा मत, लिमिट में रह। तेरे जैसे कितने आए, अल्लाह ने खाल उधेड़ के भूस भर दिया, तुझ पे कौन सा धनिया है, कारून से ज्यादा है। कितनी दौलत है, अकड़ा फिर रहा, होश में नहीं है। गरीब की बेटियों के तमाशे बनाए जाते, वो तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर अमीर हो, खुदा ने तुम्हें पैसे से नवाजा है ना, तो जब अपनी बेटी के लिए लड़का तलाश करो तो भतीजी के लिए भी लड़का तलाश कर लेना। मत दे अपनी बेटी को 4 व्हीलर, उसके 2 हिस्से करके आधे हिस्से की पैसे गरीब भतीजी के निकाह में लगा दे, आधे पैसे अपनी बेटी के निकाह में लगा दे। क्यों नहीं करते ये? सिर्फ एक नाक ऊंची करने के लिए कि मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मैं बड़ा हूं ना, पैसे वाला हूं मैं। याद रख, आंख बंद होने की देर है, तेरे लिए मिट्टी और पैसे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये गलती हमने की है जब हमने निकाह किया। एक तो वो मुजरिम थे जो डिमांडें कर रहे थे, फिर ये मुजरिम बने जिन्होंने बिन मांगे में हिसाब दिया है। जरा से लड़के के बदन पे चमक दमक के कपड़े देख लिए, लड़की वाले खुद फट रहे हैं, कह रहे हैं 5 लाख दे देंगे, बात चलाओ, 8 लाख दे दूंगा, बात चलाओ। ये कह के दिमाग खराब कर दिए बेटों वालों के, और बेटे वाले तो अल्लाह खैर ही करे। 5 हो गए तो अब्बा मुंह को ताव दे रिया, कमाने नहीं जा रहा। पूरी जिंदगी बेटों की 20 साल अपने जहेज के तहत पे गुजरवा दी, एक बेड नहीं लाया
और इसलिए नहीं लाया कि बेटे को जहेज में मिलेगा। बोलो गलत कह रहा हूं? 30 साल तक जहेज नहीं खरीदा, एक सोफा नहीं लाया बाप खरीद के, क्योंकि बेटे को मिलेगा। तेरे बाप ने खरीद के रख दिया था। सोच तो सही, इतना देने के बाद क्या क्या ना मिला है। जब से बेटी कौन सी चीज नहीं लाती है। लेटने का बिस्तर बाप ने दिया है, खाने के बर्तन बाप ने दिए हैं, खाना बनाने के बर्तन बाप ने दिए हैं, जो कपड़े पहनने हैं वो बाप ने दिए हैं, जितने सामान हैं जरूरत के सारे बाप ने दिए हैं। उसके बावजूद भी मुंह टेढ़ा करके कहता है क्या लेकर के आई है। और यार मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इतने बड़े मजमे को मेरा चैलेंज है, तुम खुदा की कसम खा के कहो है कोई तुम में ऐसा जो मुझसे 2 लाख ले ले और अपने 2 साल की बेटी मुझे बेच दे। जाओ 5 लाख देता हूँ 2 साल की बेटी का, है कोई जो बेच दे। 10 लाख देता हूँ 2 साल की बेटी का, कोई 10 लाख में नहीं बेच सकता। ओ यार जिसके दिए हुए बर्तनों पे मुंह टेढ़े कर रखा है, इसका एहसान मान। इसने 2 साल की नहीं, 4 साल की नहीं, 8 साल की नहीं, 10 साल की नहीं, 15 साल की नहीं, बल्कि 20 साल की बेटी तुझे पाल पोस करके फ्री में दे डाली है। और तुझे अजनबी समझ के नहीं, अपना समझ के दी है। अब तेरी जिम्मेदारी है इसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह इज्जत देनी। वाह वाह वाह, क्यों नहीं करते? वाह 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 वाह, होती हैं आज बेटियां, होती है। और तुमसे भी गुजारिश है बापू, आंखें बंद करके रिश्ता ना करना, आंखों के दीदे फाड़ के देखना, नाप तोलना किसके हाथ में बेटी का हाथ दे रहा है, किसके खूंटे से बांध रहा है बेटी को। हाँ ये गलत बुरा ना मानना, मेरी बात का कड़वी है। सिर्फ एक चाहत कि मेरे पास गाड़ी हो, एक चाहत मेरा भी ऊंचा मकान हो। तुझे दुबई ले गई, तुझे विदेश ले गई, तुझे सऊदिया कहां कहां लेके गई, सिर्फ एक चाहत के तेरे घर के आगे एक 4 व्हीलर खड़ी हो, तेरा भी 3 मंजिला मकान हो। लेकिन तुझे पता है, मैं तजर्बे के साथ कह रहा हूं, जो लोग बीवी बच्चों को छोड़ के सऊदी चले जाते हैं, 70% उनके घरों की इज्जतें महफूज नहीं रहती। 70% उनके घरों की इज्जतें महफूज नहीं। 30% भी अल्लाह के करम के हिसाब से कह रहा हूं, वो चाहे तो वो सबकी बचा ले। लेकिन सच ये है 70% इज्जतें महफूज नहीं है। मुझे बता तो सकी, तुझे गाड़ी इतनी प्यारी थी कि तू बीवी को छोड़ के चला गया। कई बार सोच के हैरत होती है, 15 दिन निकाह को हुए थे, शोहर दुबई चला गया है, सऊदी अरबिया चला गया है। वो हया आनी चाहिए। ये तो तेरे घर के अंदर आई है, ये तेरी दौलत के लिए नहीं आई थी, तेरे पैसे की भूखी नहीं थी, ये तेरे टुकड़ों की भूखी नहीं थी, ये तेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। तूने इसको 15 दिन में तनहा कर दिया और तू जाके ऐश की नींद सो रखा है। तुझे क्या लगता है तेरे पैसे से इज्जतें बच जाएंगी? अगर तुम्हें यकीन ना आता हो, जाओ ओयो के होटल चेक कर लो और जाकर के देखो कितने निकाह वाली औरतें रोज अपनी इज्जतों की नीलामी कराती हैं। तहकीक करने पे पता चलता है किसी का शोहर दुबई गया है, किसी का सऊदिया गया है, किसी का अमेरिका गया है, किसी का फ्रांस गया है, किसी का लंदन गया है। अगर गैरत हो, आग लगा दो ऐसी दौलत को और घरों के दरवाजों पे आ जाओ। अगर इज्जतें सलामत है, खुदा की कसम तेरी दुनिया भी सलामत है, तेरी आखिरत भी सलामत। वाह 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 वाह, दुखता है, कितनी बातें ऐसी हैं मैं कह नहीं सकता। बस इशारों से समझ जाना, इशारों से समझ जाना। तुझे शौक खा गया तेरे घर को, तुझे बंगले का शौक था, तुझे गाड़ी का शौक था। और मैंने अमीरों को गरीब होते देखा है, गरीबों को अमीर होते देखा है, लेकिन जलीलों को इज्जत पाते मैंने कभी नहीं देखा है। जिसके दरवाजे से इज्जत एक बार चली गई फिर पलट के नहीं आती है। इसकी हिफाजत करना ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है। और एक बात कह दूं, जिन्हें शौक है पैसा कमाने का, कुछ वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारा करो। महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते के इफ़्फ़त माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी अमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फ़िदा, न बस एक जां दो जहां फ़िदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है। साथ ही कुछ नुमाया चेहरे भी आपको नजर आ रहे हैं। एक बहुत ही मुनफरिद चेहरा नकीब अहले सुन्नत भाई कफील अंबर साहब क़िबला का है और शायर अहले सुन्नत अंदलीबे गुलशन रिसालत भाई सैफ रज़ा कानपुरी। बड़े अच्छे अंदाज में आपने सैफ भाई से नातो मनक़बत के अशार सुने और कुछ देर पहले खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना तबरेज़ आलम साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली से आपने मुकम्मल खिताब सुना। रात के 2 बज चुके हैं और धीरे धीरे रात भी सिमटती जा रही है। मैं फिर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतनी रात गुजर चुकी है लेकिन अभी जितने लोग बैठे हैं रब का फजल है, करीब करीब सारे ही जाग रहे हैं। सुभान अल्लाह। इससे मुझे कोई शिकवा नहीं है कि आप कितने लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे या कितने नहीं बोलेंगे। मर्जी करे आपकी तो बोलिए और ना करे तो वो आप जाने। तस्बीह और तकबीर दोनों का ताल्लुक दिल से होता है और दिल का ताल्लुक ईमान से होता है। जिसके सीने में जितना ईमान जिंदा होगा वो बंदा उतना ही जिंदा होगा। याद रखिएगा, वरना